हेलो दोस्तों, ताज़े मलाई में एक छोटा टुकड़ा अदरक का डालकर तो देखिए। सर्दी में मलाई से मक्खन बनाना एकदम आसान हो जाएगा, आपके काफ़ी सारे पैसे भी बच जाएंगे। और आज जो तरीका घी बनाने का मैं लेकर आई हूँ, आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और ना ही कभी इस तरह से घी बनाया होगा। बहुत ही यूनिक सा तरीका है और घी आप बहुत ही आसान तरीके से बना पाओगे। तो आयुर्वेद में घी को औषधि माना गया है और घी का नियमित सेवन करने से जो हमारी स्किन होती है वो एकदम सॉफ्ट बन जाती है, ग्लोइंग बन जाती है। तो क्यों ना घी को एक नए अंदाज में बनाया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ये यूनिक सी घी बनाने की एकदम नए तरीके की रेसिपी। सबसे पहले हमने यहाँ पर 8 से 10 दिन की मलाई को फ्रिज में इकट्ठा करके रखा था। तो हमने इसे फ्रिज से पहले ही बाहर निकाल लिया। थोड़ी सी ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गई है, यानी कि जो ज़्यादा ठंडी मलाई है वो हमें नहीं लेनी है। पहले ही आपको फ्रिज से बाहर निकाल लेनी है क्योंकि सर्दी का मौसम है। सर्दियों में अक्सर घी बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, बिल्कुल भी मलाई से मक्खन नहीं निकल पाता है। तो आज मैं एक आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे मलाई से मक्खन बनाना हो जाएगा एकदम आसान और घंटों का काम आप मिनटों में कर पाओगे। घी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप खुशी खुशी मलाई से मक्खन बनाना चाहोगे, क्योंकि है ही ऐसा तरीका जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आए। खाने में घी एकदम टेस्टी लगेगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और दिखने में भी सुंदर लगेगा। सबसे पहले आपको मलाई को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। इस तरह से अगर आपके यहाँ कम दूध आता है तो थोड़ी बहुत आपके यहाँ कम ज़्यादा मलाई हो सकती है। मेरे यहाँ पर 2 लीटर दूध आता है, तो उसी हिसाब से आपको लगभग 1 हफ्ते की मलाई इकट्ठा करके लेनी है। अब मैं आपको इसे चलाकर दिखाती हूँ। सर्दी में बिल्कुल भी मलाई से मक्खन नहीं बनता है, क्योंकि अभी जनवरी का मौसम है और काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है इस वक्त, जो मलाई से मक्खन बनाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सभी लोगों को। तो जब गर्मी का मौसम होता है, इस तरह से हम 2 से 3 मिनट इस तरह से मलाई को फेंटते हैं तो ये एकदम से गाढ़ी बनने लगती है। लेकिन आप देख ही रहे होंगे हम इसे कितना ज़्यादा फेंट रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा है। इस तरह से जब हम इसे चला रहे हैं तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे एक छोटे टुकड़े का अदरक का। यहाँ पर मैंने अदरक ले लिया है और अब हम क्या करेंगे, अदरक को कूट लेंगे थोड़ा सा। तो अदरक को हमें कूट कर रेडी कर लेना है, एकदम बारीक बिल्कुल नहीं कूटना है। इस तरह से आपको थोड़ा सा मोटा मोटा ही इसे कूट कर रेडी करना है। अदरक सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सर्दी जुकाम की सारी समस्याएं इससे ख़त्म होती हैं और इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। तो क्यों ना घी में भी हम अदरक का इस्तेमाल करें, जिससे कि मलाई से मक्खन बनाना भी आसान हो जाएगा और ये सर्दी में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगा। हमने अदरक को मलाई में मिक्स कर दिया है और इसे ढक देंगे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए, जिससे कि अदरक का जो जूस होता है वो सारी मलाई में अच्छे से फैल जाएगा और बहुत ही आसानी से आप मलाई से मक्खन बना पाओगे। तो लीजिए, लगभग 5 से 6 मिनट हमने इसे ढककर इसी तरह से छोड़ दिया है। आपको दिखने में ही थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा, एकदम बुलबुले से इसमें आने लगे हैं और इसका टेक्सचर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब हम मलाई को इस तरह से फेंट लेंगे 2 से 3 मिनट। जब हम इसे फेंटेंगे तो ये एकदम से गाढ़ी बन जाएगी। जो भी इसमें ठंड वगैरह होती है मलाई में वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अदरक में होती है काफ़ी मात्रा में गर्मी। सर्दियों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घी में आपने इस्तेमाल इसका नहीं किया होगा। तो इस तरह से ये एकदम से गाढ़ा बन गया है मलाई। हमने इसे 2 से 3 मिनट चलाया है और चलाते चलाते एकदम से गाढ़ा बन गया है। बिना अदरक डाले अगर आप इसे चलाते तो चलाते ही रह जाते, लेकिन ये बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं होता। अब हम इसमें डालेंगे हल्का गर्म पानी। हमने यहाँ पर आधा कप पानी इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, तो बहुत ही जल्दी मलाई से मक्खन बन जाएगा। काफ़ी ज़्यादा सर्दी का मौसम है, तो इस तरह से आप मलाई से मक्खन बना सकते हैं मिनटों में। एक ही बर्तन में बिना किसी झंझट के, बिना आप मशीन के, ये मलाई से मक्खन बनाकर रेडी कर सकते हैं।
तो आपको दिखने से ही पता लग रहा होगा मैंने वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं किया है और इस तरह से ये एकदम से गाढ़ा बन गया है। हमने यहाँ पर 1 से 1.5 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है और ज़्यादा गर्म पानी भी आपको इसमें नहीं ऐड करना है, बस आपको हल्का गर्म पानी इसमें ऐड करना है और पानी डालते जाएंगे। इस तरह से इसको हम फेंटते जाएंगे तो एकदम ये गाढ़ा बन गया है और कुछ ही देर में ये दूध को अलग कर देगा। जो मक्खन है उससे दूध अलग हो जाएगा और अब हम इसमें 1 कप पानी और ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप मलाई से मक्खन बना सकते हो। तो सर्दियों में अगर आप भी मेरे तरीके से घी बनाएंगे ना तो ये बनाना तो आसान होगा ही, खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा और आपको सर्दी जुकाम से भी बचाएगा। जो ये छोटे टुकड़े अदरक के रह गए हैं मलाई में, इन्हें हम निकाल देंगे। इनको हम फेंकेंगे नहीं, इनका इस्तेमाल अभी हम घी में बाद में करने वाले हैं। तो इसी तरह से आपको फेंटते जाना है। अब दूध मलाई से मक्खन से अलग हो गया है तो हम इसे हाथ की मदद से मक्खन को इसमें से निकाल लेंगे। तो अगर आप अपने हाथ को गंदा नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, बड़ी वाली छलनी में आपको इसे छान कर रेडी कर लेना है। मैंने इसे आपको दिखाने के लिए हाथ से ही इस तरह से मक्खन को निकाल रही हूँ। तो इसका टेक्सचर एकदम अलग है क्योंकि हमने अदरक का इस्तेमाल किया है। जो भी आपको छोटा टुकड़ा अदरक का मिले उसे अलग करते जाएं और इन्हें फेंके नहीं। इन्हें हम बाद में इस्तेमाल करेंगे घी बनाने में, जब हम घी बनाएंगे मक्खन से। और इस तरह से हमने एक कढ़ाई ले ली है और स्टील की कढ़ाई का इसे इस्तेमाल करना है क्योंकि हम इसे आयुर्वेदिक तरीके से एकदम देसी अंदाज में और बहुत ही हेल्दी तरीके से इस घी को बनाने वाले हैं। तो मैं बीच से आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। एकदम ड्राई मक्खन बनकर रेडी हुआ है, बिल्कुल भी इसमें अंदर छाछ या दूध कुछ भी नहीं है, मॉइस्चर एकदम ख़त्म हो गया है। तो वैसे तो आप भी अदरक खाना हमेशा भूल ही जाते होंगे, चाय वगैरह में ही खाते होंगे। अगर घी में भी थोड़ा सा अदरक मिक्स कर दिया जाए तो क्यों ना ये हमारी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद हो और खाने में भी टेस्टी लगे। यहाँ पर हमने सारे मक्खन को इससे निकाल लिया है। तो इतनी ज़्यादा सर्दी है कि दूध में एकदम से मक्खन जम गया है। जो भी मक्खन हमारी परात में बचा है तो दूध के साथ एकदम से जम गया है। अब हम इस दूध को छान कर रेडी कर लेंगे एक छलनी में और जो भी इसमें मक्खन निकलेगा उसके हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका इस्तेमाल भी हम करेंगे। दूध को फेंकेंगे नहीं, इससे हम बहुत ही टेस्टी पनीर बनाकर रेडी करेंगे। कुछ भी आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घी के साथ आप 1 से 2 चीज़ें और बना सकेंगे। तो यहाँ पर हमने इस दूध को छान कर रेडी कर लिया है और इस टुकड़े को हम रख देते हैं अलग साइड में। तो चलिए अब इस दूध को हम निकाल लेंगे एक बड़े बर्तन में। काफ़ी सारा हमारा दूध इसमें से निकल कर रेडी हुआ है, एकदम फ्रेश ताज़ा दूध है ये। इससे हम पनीर बनाएंगे। आप चाहें तो इसकी दही वगैरह बनाकर कोई भी रेसिपी बना सकते हैं, जैसे कि कढ़ी वगैरह या फिर रायता वगैरह भी बना सकते हैं। चलिए इसे हमने गैस पर रख दिया है गरम करने के लिए। अभी हम इसे चलाते जाएंगे। पहले हम पनीर बनाएंगे और इसके बाद मैं आपको बहुत ही टेस्टी आयुर्वेदिक तरीके से घी बनाना बताऊंगी। जैसे जैसे हमने इसे गरम किया है वैसे वैसे ये फट गया है क्योंकि हमने इसमें अदरक का इस्तेमाल किया है, इसीलिए ये गरम करने से फट गया है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे एक आधा नींबू का रस, जिससे कि ये अभी कम फटा है, थोड़ा सा और फट जाएगा तो पनीर हमारा काफ़ी मात्रा में बनकर रेडी होगा। तो इस तरह से आधा नींबू का जूस आपको इसमें ट्रांसफ़र कर लेना है, यानी कि डाल देना है। और हमने गैस को पहले ही ऑफ़ कर दिया था इसे गर्म करने के बाद। और अभी हम इसे 1 से 2 मिनट इस तरह से चलाते जाएंगे। जैसे जैसे इसे चलाते जाएंगे तो पूरी तरह से हमारा जो पनीर है वो फट चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे छान लेंगे एक सूती कपड़े में और कपड़ा एकदम पतला होना चाहिए और सारे इसके दूध को हम बाहर निकाल देंगे और इसकी एक पोटली सी बनाकर हम रेडी करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आपका घी भी बन जाएगा और बचे हुए दूध से पनीर बना सकोगे। इस तरह से काफ़ी मात्रा में आपका पनीर बनकर रेडी हो जाएगा। इस पनीर से आप भुर्जी बना सकते हैं, पनीर भुर्जी, या फिर पनीर के पराठे या फिर मटर पनीर, कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे इसी तरह से हम छोड़ देते हैं अभी। अब हम बनाएंगे घी।
तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ घी बनाने के लिए। और जो ये मक्खन के गोले हैं ना, इन्हें अंदर से मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितने ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम अलग हैं ये। जिस तरह से हम नॉर्मल घी बनाते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। चलिए हम इसे गैस पर रख देते हैं। गैस को हमने ऑन कर दिया है और मक्खन को मेल्ट होने देंगे। तो इस घी को बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करना है स्टील की कढ़ाई का, क्योंकि हम बना रहे हैं घी को बहुत ही हेल्दी तरीके से। अगर आप एल्युमिनियम की कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे तो वो हेल्दी तरीका नहीं होगा। अब जो ये टुकड़े बचे थे अदरक के छोटे छोटे, इन्हें हम ग्रेट कर लेंगे छोटे वाले ग्रेटर की मदद से, और इसी घी में हम इसमें डाल देंगे, जिससे बहुत ही हेल्दी तरीके से ये घी बनकर रेडी हो जाएगा। सर्दी में अगर आप रोज़ाना घी खाओगे ना 1 से 2 चम्मच रोटी सब्जी में डालकर, तो इस तरीके से आपको घी का स्वाद तो आएगा ही, लेकिन ये खांसी सर्दी जुकाम में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो इस तरीके से अदरक को ग्रेट करके आपको इसी में मिक्स कर देना है घी में, जिससे कि घी के साथ जब ये पकेगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा, खुशबू भी आएगी, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और हेल्दी भी होगा। तो 2 से 3 मिनट ही हुए हैं अभी घी को बनाते हुए, क्योंकि हमने इसमें अदरक का इस्तेमाल किया है तो बहुत ही आसानी के साथ इसमें से घी निकलना शुरू हो जाएगा। तो जब हमारा घी 80% तक बन जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे 8 से 10 फ्रेश तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते इसी में हम धुलकर साफ़ करके ऐड करेंगे, जिससे काफ़ी सारे फ़ायदे तो होते ही हैं। तो घी में अगर आप तुलसी के पत्ते डाल दोगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप जब भी रोटी सब्जी खाएं तो 1 से 2 चम्मच घी का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिसे इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो मज़बूत हड्डियां और ताकत के लिए रोज़ाना दिन में 2 से 3 चम्मच घी का इस्तेमाल तो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आप रोटी सब्जी तो खाते ही होंगे और उसमें घी भी डालते होंगे, तो क्यों ना ये तुलसी अदरक वाला घी खाएं, जिससे कि आपको खाने में स्वाद भी आए और आपकी हेल्थ के लिए भी ये बेनिफिट हो। तो इस तरह से हमने इसमें तुलसी के पत्ते ऐड किए हैं। अब ये घी में एकदम बदल गया है। 1 से 2 मिनट में इसका घी बनकर रेडी हो जाएगा और तुलसी का जो भी जूस होगा वो घी में मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी घी ज़रूर बनाना अदरक और तुलसी के साथ। इन सर्दी में आपको सर्दी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप मेरे तरीके से घी बनाएंगे। खाने में टेस्टी लगेगा, खुशबू भी अच्छी आएगी और दिखने में भी घी बहुत सुंदर लगने वाला है। इस तरह से जो हमारा घी है एकदम से बनने लगा है। हमने गैस का फ्लेम अभी लो रखा है, जिससे कि जो तुलसी के पत्तों का रस है वो एकदम से धीमी धीमी गैस पर घी में मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से घी बनकर हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो अब हमें क्या करना है कि गैस को हम ऑफ़ कर देंगे और मैं आपको बाद में बताऊंगी भी कि आपको इसे कितना पकाना है तुलसी डालने के बाद। और जब घी 80% हमारा पक जाए तभी आपको तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर घी हमारा पूरी तरह से पक चुका है। इसकी यही पहचान है कि इसमें काफ़ी सारे झाग जैसे आने लगे हैं, ऊपर से आप देख ही सकते हैं इसमें काफ़ी सारे बुलबुले और झाग आ गए हैं। इस स्टेज पर आपको गैस को ऑफ़ कर देना है। समझ लीजिए आपका घी बनकर रेडी हो चुका है। गैस को हमने ऑफ़ कर दिया है और गैस को ऑफ़ करने के बाद हमने इसमें ऐड कर दी है 1 चुटकी हल्दी, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होती है हल्दी। और इस घी को आप पूजा पाठ और व्रत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर पूजा में इस्तेमाल ना करना चाहें तो सिर्फ खाने में इसे इस्तेमाल करें। तो हमने गैस को ऑफ़ करके इसे 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है। चलिए अब हम इसे छान कर भर लेंगे एयर टाइट कंटेनर में, और 5 से 6 महीने भी आप इस घी को स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसे फटाफट से छान कर रेडी कर लिया है, और इसमें से जो ये मावा निकलेगा इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसे एक दूसरे बर्तन में हम निकालते जाएंगे सारे मावे को, और इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घी हमारा काफ़ी सारी क्वांटिटी में बनकर रेडी हुआ है। आपको दिख ही रहा होगा कि 8 से 10 दिन की मलाई से हमने कितना सारा घी बनाकर रेडी किया है। बिल्कुल भी घी हमारा वेस्ट नहीं गया है।
पूरा घी हमारा निकल गया है, मक्खन से बिल्कुल घी अलग हो गया है। तो काफ़ी सारी क्वांटिटी में घी बनकर रेडी हुआ है। इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। और इस तरह से जो हमारा ये मावा निकला है, इसमें आप 1 चम्मच चीनी डालकर बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये। सर्दी हो, जुकाम हो, सभी में ये फ़ायदेमंद है। सभी को 1-1 चम्मच खिला दीजिए। और इसकी क्वांटिटी अगर आपकी ज़्यादा हो मावे की, तो इससे आप कोई भी मिठाई बना सकते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी काफ़ी कम थी, तो मैंने इसे चीनी मिलाकर इसी तरह से सबको खिला दिया। और चलिए अब देख लेते हैं अपने पनीर को भी। इतनी देर में हमने घी बनाकर रेडी किया है। यहाँ पर हमारा पनीर भी अच्छे से सेट हो गया है। तो इतनी सारी क्वांटिटी में हमारा पनीर भी बनकर रेडी हुआ है। चलिए मैं इसे कट भी करके दिखाती हूँ आपको। तो मेरे कट करने से ही आप समझ गए होंगे कि कितना ज़्यादा हमारा जो सॉफ्ट पनीर बनकर रेडी हुआ है। इससे आप कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। आप चाहें तो पनीर के पराठे बनाएं या फिर मटर पनीर की सब्जी बनाएं, पनीर भुर्जी बनाएं, कुछ भी बना सकते हैं। काफ़ी सॉफ्ट पनीर बनकर रेडी हुआ है। तो इस तरह से दूध को बिल्कुल भी वेस्ट ना जाने दें। इस तरह से पनीर बना लें और गर्मा गर्म इसकी आप कोई भी रेसिपी बनाकर सभी को खिलाएं। इस तरह से आपका घी भी बन जाएगा, पनीर भी बन जाएगा और इससे जो मावा निकला है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। तो इस तरह से आप भी घी ज़रूर बनाइएगा। सभी को ये घी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। खाने में इसका स्वाद एकदम अलग होगा और दिखने में एकदम सुंदर लगेगा और खुशबू भी अच्छी आएगी। तो इस तरह से हमारा सॉफ्ट पनीर बनकर रेडी हो गया है। मैं आपको इसे टच भी करके दिखाती हूँ। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की ये घी बनाने की रेसिपी आपको पसंद तो ज़रूर आएगी। अगर आपको ये आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।